हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई हैं, है ना। क्योंकि इस एग्ज़ाम के पहले इतना कुछ हुआ है कि जितना नेगेटिव होना था सब कुछ हो चुका है। इससे ज़्यादा आई थिंक और कुछ हो भी नहीं सकता था। इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके थे इस एग्ज़ाम से, है ना। बट एग्ज़ाम देने के बाद भी स्टूडेंट्स को शांति नहीं होती ना, क्योंकि हमें रिजल्ट और इन सब की चिंता जो है वो होने लगती है। और जैसा एग्ज़ाम इस बार रहा है ना, जिस तरह का एग्ज़ाम पेपर रहा है, तो उससे हमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जो है वो लोगों से मिले हैं, है ना। स्टूडेंट्स का कहना है, कुछ लोगों का कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, कुछ लोगों का कहना है कि मॉडरेट था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि फिर से स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट हो गया, आगे क्या होगा, किस तरह का कट ऑफ आएगा, किस तरह का रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसको लेकर अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा है वही हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा अपने कुछ व्यूज़ जो है ना, अपने पॉइंट्स जो है वो रखे हैं सामने, ताकि स्टूडेंट्स को जो इतनी निगेटिविटी हो रही है या इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द कि पेपर का लेवल क्या था, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। तो वही हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि पेपर्स आर सेट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड देयर विजडम कांट बी डाउटेड, है ना। क्योंकि देखिए, वो एक इंडिविजुअल तो नहीं है जिन्होंने पेपर सेट किया है। पेपर जो सेट करवाया जाता है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू सेट करवाया जाता है ना। सो टीआरई कैंडिडेट्स हु आर डिस्टर्ब्ड बाय द टफ या इजी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर पेपर्स मस्ट नोट दैट इट इज़ रिलेटिव परफॉर्मेंस डेट मैटर्स, है ना, कि ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है और ये मैटर करता है। इनका मतलब क्या है कहने का कि जो पेपर है वो सभी के लिए हुआ है ना। पेपर डिज़ाइन करना किसका काम होता है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का होता है। अब ऐसा नहीं है कि पेपर केवल आपके लिए टफ था और बाकी लोगों के लिए इजी था, है ना। पेपर का जो लेवल है, यदि इजी है तो सभी के लिए इजी है, यदि टफ है तो सभी के लिए टफ है। तो आप इतना ज़्यादा निगेटिव मत सोचिए कि केवल आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो सभी लोगों के साथ होती है। अगर पेपर का लेवल वाकई बहुत ज़्यादा टफ होगा तो कट ऑफ अपने आप ही नीचे आ जाएगा, है ना। और पहले भी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें कितनी सीटें फिल करना है, 75% सीटें फिल करना है। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जितना नीचे जाएगा तो वो मैटर नहीं करता है ना। और अगर पेपर का लेवल वाकई बहुत ज़्यादा टफ है तो कट ऑफ अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है ना। ऐसे कोई एक नंबर नहीं दे दिया है कि आपको 100 नंबर ही लाना था, चाहे पेपर कैसा भी हो, है ना। यहाँ पर क्या है? रिलेशनल है ना, रिलेटिव मैटर है कि अगर टफ है, इजी है तो सबके लिए है, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो आपने अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे दिया है। बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और केवल यही एक एग्ज़ाम नहीं है आपकी लाइफ का, बहुत सारी एग्ज़ाम्स अदर भी है। और आई थिंक फेलियर्स क्या होता है या फेलियर से डरना, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने अभी हमारा चंद्रयान 3 है ना। चंद्रयान, हम फेल हो गए थे मिशन में, बट इवन दो हमने हार नहीं मानी, है ना, हमारे साइंटिस्ट ने। और देखिए आज सक्सेस हमारे सामने है। तो वो मैटर करता है ना, कि आप आपके फेलियर्स को भी किस तरह से अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो एग्ज़ाम जो है आपका लाइफ का, वो आपको बेटर बनाता है, ठीक है ना। कि ये छोटे छोटे एग्जाम्स, ये तो केवल एक टेस्ट होता है ना लाइफ का, क्योंकि लाइफ इजी तो है नहीं। देखिए, ओके। सो जैसा भी आपका पेपर गया है, आप हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, वेट कीजिए रिजल्ट का, होप फॉर द बेस्ट। और अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस अभी भी हमारे पास है जहाँ पर हम हमारा बेस्ट दे सकते हैं। और देखिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो पेपर का लेवल इतना टफ तो बनता है। अगर ईजी होगा, बहुत इजी होता तो भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है ना। तो इनसिक्योरिटी किसी भी तरीके से आ सकती है। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखिए। आंसर कीज़ से अपने आंसर्स को चेक करिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। तब तक आपका जो भी सेकंड प्लान है, पहले तो 2-3 दिन आप रिलैक्स रहिए, थोड़ा फ्रेश होइए, देन उसके बाद आगे की अपनी प्लानिंग कीजिए, ओके। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।